ये देखो, सोच ले, उपहार तो देना पड़ेगा। तो उपहार दे रहे थे, तो कहते कोई गरीब किसान जी गया और उस गरीब किसान ने क्या किया, एक लुटिया में छोटा सा मिट्टी का कटोरा है बेचारे के पास, उसने एक शहद निकाला। शहद से मीठी कोई वस्तु नहीं होती, गजब की बात है। देखो क्या प्रकृति ने क्या रचा है, कैसी रचना रची उस प्रकृति ने कि मक्खियां उसको फूलों का रस चूसती है और फिर वमन करती है, उल्टी करती है मक्खी, उससे शहद बनता है। कहते हैं ना, शास्त्रों में एक बात कही है, मृतकर्पटम च, शुद्ध क्या चीज है, उच्छिष्टम मृतकर्पटम च, उच्छिष्ट यानी एक तो जूठी, भगवान के ऊपर चढ़ने के लिए जूठी चीज क्या है बताओ, और क्या है, लगाओ दिमाग है? ऊंचे बोलो ना, सीधा बोलो, बछड़े का जूठा दूध वो पवित्र माना जाता है, और मक्खी की वमन उल्टी ये पवित्र मानी जाती है। रेशमी वस्त्र मृतकर्पटम च, मृतकर्पट कहते कि जो व्यक्ति मरता है उसको रेशमी वस्त्र ओढ़ाना चाहिए। कौन सा वस्त्र? रेशमी। रेशमी, उसको कहते हैं मृतकर्पटम च। और वो कौन सा रेशमी बनता कैसे है? कीड़े मरेंगे तो मरे हुए का वस्त्र है वो पवित्र है। भगवान के ऊपर रेशमी वस्त्र तो ओढ़ाते हैं, परमात्मा के ऊपर रेशमी वस्त्र दिया जाता है, वो शुद्ध वस्त्र है। रेशम वस्त्र जो है वो मृतकर्पट है, और उच्छिष्ट जो है वो दूध है, और जो वमन किया हुआ है वो शहद है। ये चीजें पवित्र मानी जाती है, तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। कैसी प्रकृति ने कैसी रचना रची है। ये जो साधु संतों जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, यही तो शोध करते थे, ये विचार करते थे। आज लोगों के पास इतना विचार करने का समय नहीं है, करती तो जीना जी रहे जा रहे, मुक्ति कैसे मिलेगी, बहुत कठिन है। तो प्रभु वर इनमें थोड़ा साउंड देना, नहीं मेरी नहीं, ये जो बॉक्स है आपके, इन बॉक्सों में नीचे से इसमें दो एम्पलीफायर में थोड़ा सा इनको ऊंचा उठा दो। हरिओम, क्योंकि जोर नहीं लगेगा ना, ठीक, रिफ्यूजिंग करेगा, चलो जैसे भी है, ठीक है। ये वस्तु में विशेष करके कही कि ये मृतकर्पटम च, ये उच्छिष्ट नहीं है, ये बुरी नहीं है, इसको ग्रहण करना चाहिए। बात क्या चली थी हमारे, किस बात पे एक शब्द आया था? बादशाह। तो जन्मदिन आया, तो जन्मदिन के लिए वो किसान, वो गरीब किसान जो है, एक लोटा है, वो भी मिट्टी का कटोरा है, उसके बीच में उसने शहद लिया और बादशाह के जन्मदिन पे चला गया। बड़ी लंबी कतार लगी और उस कतार में खड़ा बधाइयां दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, उपहार दिया जा रहा है बादशाह के। और जब उपहार दिया जा रहा है तो जब वो संकोच भी कर रहा है कि मेरे पास तो खाली मिट्टी का कटोरा है, इसमें शहद है, कोई सोने की अंगूठी दे रहा है, कोई हीरे का हार दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे, लेकिन बादशाह को देना है, कोई छोटी बात थोड़ा है, बड़े के उसके मूल्य उसके अब कितना पड़ जाता है ना। और ऐसा विचार करता करता जब उसका नंबर आया तो उसने वो कटोरा बादशाह के, बादशाह ने कटोरा को देखा और अपनी 2 उंगलियां उस कटोरे में डाली, एक उंगली तो अपने आप चाट ली और दूसरी उंगली उस किसान के मुख में दी। जब इतना देखा लोगों ने, सेवकों ने, तो हैरान हो गए सब,
अनायास पूछा, महाराज ये क्या किया? इतने बड़े बड़े उपहार आपको दिए जा रहे, आप देख भी नहीं रहे, उनको किनारे रखते जा रहे, लेकिन इस गरीब किसान ने शायद क्या दिया आपको? आपने खुद भी चाट लिया और इसको भी छुटा। तो बादशाह कहता है, मैं इसका शहद नहीं देख रहा हूं, मैं इसका भाव देख रहा हूं। ये किस भाव से लेकर के आया है? वस्तु देखे वो इंसान है, भाव देखे वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद भगवान। जो वस्तु को अंकित करे, ये क्या दिया है इसने मेरे लिए, वो इंसान है, और जो उसको देने वाले की भावना देखिए, वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो मेरे भाई बहन, ये हमारा भाव पक्का चाहिए, गुरु के प्रति भाव हो, अपने पूजनीय के प्रति भाव हो, उस परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। श्रद्धा किसे कहते भी, मेरे ये सया मेरी जेब में, तो श्रद्धा, वो श्रद्धा नहीं है। शास्त्र वेद वाक्य से विश्वास सा जाए श्रद्धा। शास्त्रों की वाणी, बड़े बुजुर्गों का कथन, उसके ऊपर विश्वास करना, ये हमारी श्रद्धा है। क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों कहा जाता है तो गीता को पढ़ो, तो रामायण को पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाएगी, भाव पैदा हो जाएगा। 18 पुराण भगवत गीता है, उस गीता का अध्ययन करके हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भावना जागृत हो जाएगी। जो नित्य प्रति पाठ करते हैं उनके अंदर ये भाव पैदा हो जाता है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये पोष महीना चला हुआ है, आज नया सन प्रारंभ हो गया है, 2025 हो गया है, दिन घटते जा रहे हैं, आयु कम होती जा रही है। आज लोगों ने बधाइयां दे दे के टेलीफोन भर दिए, मोबाइल भर दिए। फिर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा आएगा, जब नया संवत्सर आएगा, नया साल आएगा, तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि अंग्रेज जो बीज डाल गए ना, वो अभी भी पल रहा है। इसको हटाना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। 2-4 कोई सिद्ध पुरुष अगर कोई बैठ जाए, तभी तो मैं कहता हूँ कि इस समय जरूरत है, बार बार कथा में कहता हूँ, विवेकानंद जैसे स्वामी की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जैसा कोई चाहिए जो बदल सके इस इतिहास को। इस पीड़ा जो ये अंतर पीड़ा है, अंतर पीड़ा कहते हैं, हमारे ऊपर थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। दुनिया में ही आज सन से काम हो रहा है, इतनी तारीख। और एक गजब की बात है, हमारे गांव में तारीख कोई नहीं जानता था पहले। कितने प्रतिष्ठे हुए जी आज, कितने प्रतिष्ठे हुए जी आज। लेकिन एक बात अभी भी है, एक बात अभी भी है, वो है जन्म और मरण की। मृत्यु जब होगी तो ये तारीख नहीं देखी जाएगी, मृत्यु के दिन तिथि देखी जाएगी। तिथि क्या है? श्राद्ध कोई तारीख के अनुसार नहीं होता, किसी भी कहीं भी कोई कर नहीं सकता, तारीख के अनुसार श्राद्ध नहीं करता। भले कह देंगे आज उसकी मरण दिवस है उसका, आज उसकी क्या कहते हैं उसको, वो व्यक्ति आज मरा, उसकी जयंती नहीं, जयंती नहीं, उसकी पुण्य स्मृति है, पुण्य तिथि, ये कह देंगे। लेकिन अगर जब पिंडदान की बारी आएगी या दान करने की बारी आएगी उस पितृ के प्रति, तो तिथि को ढूंढा जाएगा। तिथि कौन सी थी, वो तिथि थी कौन सी, उस तिथि में ही श्राद्ध होगा। तो ये तो एक विडंबना है, खेल हुआ है भारतीयों के साथ। इसको समझे कौन? ना जाने कितने आकर के चले गए, कितने अभी लाइन में खड़े हुए हैं, और सोचते तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या पता क्या होगा इस संसार का, इस भारत का क्या होगा। महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया है, इसके लिए कितना कैसा बलिदान। और आप बताइए, जिस काल भैरव का हम दर्शन करके आए, वो भैरव है क्या? शंकर जी का अवतार है वो। ब्रह्मा ने झूठ बोला था, विष्णु ने झूठ बोला था। विष्णु ने सच्चाई कही, ब्रह्मा ने कहा कि वेदों का रचयिता मैं हूं,
मैं सत्य बोलूंगा जो कहूंगा। इस दुनिया को बनाने वाला भी मैं हूं, पालने वाला भी मैं हूं, मिटाने वाला भी मैं हूं, ये ब्रह्मा कह रहा था। भगवान विष्णु ने कहा तुम असत्य कह रहे हो, ऐसा नहीं है। इस दुनिया के तुमने बनाया है, दुनिया को परिपालन मैं करता हूं, लेकिन जब दुनिया मिटाने की बारी आती है तो भगवान शिव करते हैं। ये नहीं माना, ब्रह्मा नहीं माना तो भगवान शंकर जी एकदम बीच में खड़े हुए। ब्रह्मा ने वेदों से कहा, ऋग्वेद से कहा, यजुर्वेद से कहा, सामवेद से कहा, अथर्ववेद से कहा, चारों वेदों से कहा तुम कहो। सब वेदों ने कहा ब्रह्मा तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, विष्णु जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा नहीं माना तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और परमात्मा शिव ने अपनी त्रिष्ठिका उंगली के नाखून से ब्रह्मा का सिर काट दिया। 5 मुख ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के जिस मुख ने असत्य कहा, झूठ कहा, उस 5वें मस्तक को काट दिया। जब 5वां शरीर काट दिया, बस काटना है, दूसरा शरीर काटने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं प्रभु, जिस अंग को रोग लगता है उसी अंग को काटा जाए। इसने असत्य बोला, इसने झूठ बोला, इसलिए इस मस्तक को आपने काट दिया। अब ब्रह्मा को छोड़ दीजिए, प्रजापति है, इसने प्रजा बनानी है। तो भगवान शंकर जी ने भी छोड़ा था, जितने में सारा शरीर काला हो गया भगवान शंकर जी का। क्यों? शिव के लिए ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण था, ब्राह्मण। शंकर भगवान जी को ब्रह्म हत्या लग गई और भगवान शिव का उस समय भैरव अवतार माना गया। बोली भैरव भगवान की जय। आपने दीपक देखे जलते हुए? यहाँ कैसे दीपक जलते हैं? जो लंबे लंबे ऊपर तक जलाया गया है, जिसमें सैकड़ों दीपक जले हुए हैं। भैरव के पास जो है दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ हर दरवाजे पे दीपक भैरव है। ये नगरी ऐसी विशेष नगरी है। और वो दीपक देखने वाले हैं, उसमें कोई पौड़ी थोड़ा लगती है, वैसे ऊपर से उतरता जाता है, जलाता जाता है, उतरता जाता है, जलाता जाता है। चारों तरफ वो दीपक जल रहे हैं। देखिए आपने जलते हुए देखे? जलाते भी देखे? कैसे जला रहे थे? ऊपर से नीचे उतर रहा है और उसमें एक पांव रखने की जगह है बस, मगर है खतरा, तेल तो तेल होता है, थोड़ा सा फिसल जाए तो नीचे गिर जाए। और कई जगह है, यहाँ कई जगह देखा। तभी तो मैंने कहा ना कि जब जाओ कहीं तो उस स्थान का पता करो। हमारे बोलते थे दाई छूना। क्या बोलते थे? दाई छूना। छोटे छोटे थे ना, तो दौड़ लगाते थे पार कौन जाएगा, दाई छू और वापस आओ। यानी एक पत्थर रख देना और फिर बोला दाई छूना। ये जो तुम बसों में जाते हो ना, लोग बसों में जाते हैं, ये दाई छूना है। दाई छुई और चलते। कितने लोग गए बसों में आज तक? बताओ जाओ, यात्रा करने के लिए। चलो रोज हाथ खड़ा कर। तू भी तो यहाँ से आवाज मेरा छुपा की हुई है, मुझे सब पता है। आप लोग गए बसों में तो दाई छूते हैं ना? चार धाम यात्रा तो बहुत, 4 धाम यात्रा बसों में करिए। ओ विमला बस में गई क्या? गुरु जी आपके साथ गए थे बस में मथुरा। सब लोग गए थे बस 2014। लेकिन हम तो वहाँ रुके, कथा भी हुई थी वहाँ बीच में। कोई बात नहीं, बस में आए थे। ठीक, मुझे याद आ गई। फिर वो यात्रा, जैसे धामों की यात्रा जो है, 4 धामों की यात्रा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। भी लोग जाते हैं, दाई छूते और चले जाते हैं। कितने लोगों ने बोल दिया। अभी एक नवगांव जगह है, वहां पे कथा थी, राम कथा थी। उनके लोग मेरे पीछे पड़ते। पता नहीं किसी ने कहा ना भी कि ये भी यात्रा लेके जाते। मैंने कहा मैं वो यात्रा वाला आदमी नहीं हूँ, कमाई वाला। तुम लोग सोचे कि मैं कमाई करता हूँ ना। आप एक काम करो ना, ये हमारे साथ चलो, आपका खर्चा हम देंगे।
मैंने कहा मैं खर्चा करने तो जाता हूँ, मैं कोई कमाना थोड़ा जाता हूँ, करने अपनी ओर से लगाने जाता हूँ मैं। कहते नहीं आप हमारे साथ चलो, चलो सही हमारा। मैं नहीं जाता, मेरी यात्रा अपनी सुखद यात्रा है। तुम तो दौड़ाओगे, यहाँ मत्था टपोगे आगे चले जाएंगे, मत्था टेक आगे चले जाएंगे। और मेरी बहन ने हाथ खड़ा नहीं किया। ये भी तो घूमी हुई है, ट्रेन में गई सारे। भाभी तू भी गई है? गए हो पहले, सीधा तो गई है ना, वो साथ गए। ट्रेन में गई है। हाँ तो ट्रेन भी तो ऐसे खड़ी कर देते हैं जगह, नाते कोई दूसरे दिन नहा रहा है, कोई तीसरे दिन नहा रहा है। स्टेशन पे ही महाराज कहाँ से नहाते कुछ? महाराज जी स्टेशनों पे ना स्टेशन पे पानी छोड़ते, एक बोगी लगा देते हैं ना, हाँ। उसी में ही फिर स्टेशनों पे ही बनाती है, रोज नहाते रेलवे स्टेशनों पे रोज ना। जहाँ रात हो जाती है सुबह वहाँ नहाते हैं। जहाँ सुबह सुबह। अब जैसे हम आए, हम कहाँ नहाए उस दिन? तो इतना देखो ना, जिस दिन हम आए उस दिन हम कहाँ नहाए? वो गंदे बंदे बाथरूम में वहां पड़े, वो सब वहाँ, वो बात अलग है। नहीं, जैसे हम आए तो हम कहाँ नहाए? और कितनी दिक्कत उस रात को भी, सवेरे टॉयलेट जाना कितना मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग है कौन पहले तो सोचो। हमारे को भगवान ने कितना पवित्र जगह में पैदा किया और किस प्रकार के हम लोग हैं। इसलिए ये कहता जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन उनसे बात करो, हमको रहने के लिए कमरा दे दो आप, और हमारा व्यवस्था करो, हम आपके साथ जाए। जाओ और फिर जाकर के पूछो भाई आए तो इसका महत्व क्या है। अब सुनिए उस काल भैरव की कथा। तो भगवान का शरीर काला हो गया और ब्रह्म हत्या आई। उस ब्रह्म हत्या ने पूरा शरीर जकड़ लिया भगवान शंकर जी का। ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख कटा, वो कपाल नीचे फंस गया, शंकर जी के हाथ के नीचे फंस गया। और फिर भगवान शंकर जी को भगवान विष्णु ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, गजब हो गया। दुनिया का लय प्रलय करने वाला आदिदेव भगवान शिव आज ब्रह्म हत्या में ग्रसित हो गए। क्या होगा? तो ऋषि मुनियों को बुलाया, सामने वेद खड़े, वेदों से पूछा अब निवारण कैसे होगा? भिक्षावृत्ति से, भीख मांगे, भिक्षा का अन्न लाया जाए, वो अन्न दूसरों को खिलाया जाए, अन्नपूर्णा को प्रसन्न किया जाए, तो इनकी मुक्त हो गए, तब इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होंगे। तो भगवान शंकर जी भैरव का अवतार लेकर के भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, उठाओ घूमने लगे, चारों तरफ घूमने लगे। इस पूरे ब्रह्मलोक की परिक्रमा, इस मृत्युलोक की परिक्रमा करी। परिक्रमा करने के पश्चात जाते जाते वैकुंठ चले गए। ब्रह्मलोक में भिक्षा मांगी, देवलोक में भिक्षा मांगी, अंत में वैकुंठ में गए। और जब वैकुंठ में गए और लक्ष्मी के दरवाजे पे खड़े होकर के जब भिक्षा मांग रहे हैं, भैरव बने हुए भगवान शंकर जी जब भिक्षा मांग रहे हैं, तो लक्ष्मी ने मनोरथ रूपी भिक्षा दी। मनोरथ, मन की इच्छा को जिसको बोलते मनोरथ, तेरा मनोरथ पूरा होगा, ये तेरी मन की इच्छा पूरी होगी। वो मनोरथ रूपी भिक्षा जब दी, उस भिक्षा को ग्रहण किया, तो जैसे वो आगे चल रहे थे भगवान शंकर जी, तो पीछे ब्रह्म हत्या चली थी। लक्ष्मी ने ब्रह्म हत्या को पकड़ लिया। शिव को छोड़ दिया होता, एक शिव को तो छोड़ दिया होता, तूने दुनिया को ग्रसित किया। तो वो ब्रह्म हत्या कहती है मैंने भगवान को पकड़ा नहीं, अनुसरण कर रही हूं। जहां जहां ये अपना चरण रखते हैं वहां मस्तक नवाती हूं मैं। कलयुग आएगा, कलयुग में लोग ब्रह्म हत्या करेंगे। जो शिव का दर्शन करेगा उसको ब्रह्म हत्या से निवृत्ति मिलेगी। और जहां ये कपाल गिरेगा, हाथ से अपने आप कपाल गिर जाएगा, वहां कपाल मोचन तीर्थ बन जाएगा, वो भैरव का सिद्ध स्थान बन जाएगा। इतना कहा और आगे आगे शंकर जी जाने
पीछे ब्रह्मत्या चली है और चलते चलते भगवान शंकर जी जब काशी नगरी में पहुंचे और काशी नगरी के बीच में कोतवाल के रूप में जब खड़े हुए तो भगवान शंकर जी तो वहां अपने आप उन हाथों से जो है वो कपाल, ब्रह्मा का कपाल नीचे चला गया और तरतरा की हुई जो ब्रह्मत्या है सीधी पाताल लोक को चली गई और उस तीर्थ का नाम कपाल मोचन हो गया। अन्नपूर्णा जो लाई थी वो अन्नपूर्णा भंडार में रख दी। काशी में कोई भी जाए भूखा कोई नहीं सोता, काशी नगरी के लिए वरदान है। आज भी वो अन्नपूर्णा सबको अन्न दे रही है। बताइए कितने लोगों ने अन्न खाया अन्नपूर्णा? क्या बात है, सबने अन्न खाया है। हमारे सब गए थे, जिस समय काशी में गए थे तो हम लोगों ने तो वहाँ भंडारा किया, बड़े प्रेम से खाया। वहाँ नाना प्रकार की चीजें देते वो खाने के लिए। और फिर वहां से क्या मिलता था? फोटो मिली है अन्नपूर्णा की, चित्र मिला बड़ा सुंदर, सबने अपने अपने किचनों में लगाया है। वो अन्नपूर्णा भंडार है, ये हमारा सनातन है। कहते हैं वेद व्यास जी को भोजन नहीं दिया था, जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनको भोजन नहीं दिया था, तो शिवलिंग बना करके दूर चले गए, वहां बैठे जाकर उनको नहीं दिया। कारण मालूम नहीं रहा, लेकिन रूठ करके चले गए थे। और वो नगरी आज भी ऐसी है, काशी जी में कोई भी जाए कहीं भोजन नहीं मिलेगा तो अन्नपूर्णा में जाकर के भोजन ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल विश्वनाथ के पिछवाड़े में, विश्वनाथ के बिल्कुल पिछवाड़े के बीच में अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा कभी भी आप जाएं काशी में, अन्नपूर्णा जरूर ग्रहण करें, अन्नपूर्णा का भंडारा जरूर ग्रहण करें वहां जाकर, और अपनी ओर से जो तुम्हारी श्रद्धा हो वहां डालो। और एक बात मैं और विशेष बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है गुरुद्वारे में रोटी खाते जाके, जा यात्रा पर है, आपकी गाड़ियां गुरुद्वारे के सामने लग जाएगी, ट्रक उतरेंगे, गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे, खाओ, कोई मना नहीं, लंगर है वो, गुरु का लंगर है, लेकिन अपनी जेब से कुछ उस गुल्लक में जरूर डालो। यात्रा में मुफ्त नहीं खाना चाहिए, उस गुल्लक में कुछ जरूर डालो। वहाँ गुल्लक बने हैं, आप जैसे भी ये अपने पॉकेट से निकाल करके, एक बार मेरे को भी लेके गए थे, वृंदावन की यात्रा में हम लोग गए थे और हमारे को लेकर तो नाडा साहब, आप भी थे? हाँ, नाडा साहब में गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा ये क्यों खड़ी करी हैं? किसी खाना खाना ने कहा कि गुरुद्वारे, मैं तो लहसुन प्याज खाता नहीं था, ये तो गुरुद्वारे में तो लहसुन प्याज पड़ता है, मैं तो नहीं खाऊंगा। भाव तो मेरा यही था कि गुरुद्वारे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम क्यों खाएं, मुफ्त खाना क्यों खाएं, जब हम सक्षम हैं, जब मेरी जेब में पैसा है, मैं मुफ्त में क्यों खाऊंगा किसी का। हम सक्षम हैं और सक्षम व्यक्ति को सक्षम नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, बड़ा लोग उठे, बहुत बढ़िया तालोई थी यार, तेरी प्रसादा छक गया है। मैंने कुछ दिया तो बोला ना, मैं कुछ मुफ्त में मिलता है वहां। अरे वहां तो मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन तुम लोग मुफ्त में क्यों खा रहे हो? इसलिए कहीं भी आप जाइए, अपनी जेब से वहां गुल्लक में जरूर डाल दीजिए, जब तुम्हारी श्रद्धा बनती है वो डालो, मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। वो भैरव जी के दर्शन हम लोगों ने किए, इनको कोतवाल कहा जाता है। भगवान शंकर जी के कोतवाल ही अवतार, वाहन क्या है उनका? देखा था ना वहां भैरव के पास क्या कुत्ता था, वो भेड़ मंगल के पास देख लिया, वो मंगल राणा के पास थी भाई। और जहां हमने मंगल ग्रह देखा है वो भूमि पुत्र है, यहाँ उत्पन्न हुए थे। भगवान के शरीर से पसीना निकला और पसीना नीचे गिरा धरती के ऊपर, उससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस धरती के नजदीक सबसे जो ग्रह नजदीक ग्रह है वो मंगल है। मंगलवार को इसीलिए तो कहते कि साबुन से नहीं नहाना चाहिए, मिट्टी से नहाना चाहिए। मंगलवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, अशुद्ध नहीं करना चाहिए।
2 बार बड़े विशेष कहे गए, मंगलवार और वीरवार। वीरवार गुरुवार है। अधिकांश लोग गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं। बहुत लोग ऐसे ही व्रत रखते हैं, लेकिन व्रतों के विषय में मैं कई बार कह चुका हूँ, वो व्रत नहीं है जो सुबह तुम व्रत रखो शाम को तुम रोटी खाओ। जिसका दिन उसकी रात। सोमवार का व्रत है तो मंगलवार को खाओ, मंगलवार का व्रत है तो बुधवार को खाओ, वीरवार का व्रत है तो शुक्रवार को खाओ, ना कि तुम शाम को खा लो। फिर वो व्रत कहाँ हुआ? फिर तो एकाकी व्रत हो गया, एक समय का व्रत हुआ तुम्हारा। आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज क्या बनेगा, आज ये बनाएंगे लोग। कई लोग बोलते हैं शनिवार को ना जी माँ की खिचड़ी जरूर खाना। अरे शनिवार को खाना ही नहीं है, वो व्रत है। दिन जिसका है रात भी उसी की है। सोमवार का दिन है, सोमवार की रात आई तो सोमवार का तो तुम्हारा व्रत है। तुम रात को कैसे खाओ? फलाहार खाओ, नमक ग्रहण करो, मंगलवार को ग्रहण करो। ये क्रम है, नियम है ये सब। लेकिन किंवदंतियां हैं हमारे यहाँ तो नहीं कि हम तो शाम को खा लेंगे, एकाकी व्रत करते हैं। और जैसे एकादशी का व्रत किया तो उसी प्रकार सारे व्रत होते हैं, सब व्रत इसी प्रकार किए जाते हैं। ये भूल है हमारी, हम उस दिन उस रात को फिर खा लेते हैं। उस सवेरे का खूब खा लेंगे, रख के सवेरे खाई नहीं, व्रत खा लेंगे फिर खा लेते। तो वो भैरव है जिनका हमने दर्शन किया। मंगल ग्रह के पास गए, मंगल ग्रह को जहाँ मंगल भगवान रहते, जो सबका मंगल करने वाले हैं, ऐसे मंगल ग्रह। और तब जाएंगे हम कल, उनका नाम है ओंकारेश्वर भगवान, उनकी पावन कथा सुने। अरे जो भी भला बुरा श्री राम जानते, जो भी भला बुरा श्री राम जानते, अरे जो भी भला बुरा श्री राम जानते, जो भी भला बुरा श्री राम जानते, अरे जो भी भला बुरा श्री राम जानते, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते, और जो भी भला बुरा है श्री राम जानते, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते। और बंदे के दिल में क्या है, वो बंदे के दिल में क्या है, अरे बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, वो मेरे राम जानते, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते, और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, वो आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। और युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, ओ मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, अरे जो भी भला बुरा है, अरे मेरे राम जानते हैं, अरे जो भी भला बुरा। नेकी बदी को अपने जितना भी हम छुपाए, नेकी बदी को अपने
जितना भी हम छुपाए भूले कीमती को अपनी, जितना भी हम छुपाए। श्री राम को पता श्री राम को पता है, वो मेरे राम जानते, श्री राम को पता मेरे राम जानते हैं। और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं। वो किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन वो किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा, किस्मत में क्या लिखा है, वो मेरे राम जानते, क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। हमारे बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। हमारे बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा, अरे जो भी भला बुरा, जो भी भला बुरा। सोने की माला पहनेंगे ना तो चोर की नजर रहेगी, सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, तुलसी और रुद्राक्ष की माला पहनेंगे तो भगवान की नजर रहेगी। रुद्राक्ष तो मैंने बहुत बांटे हैं, सब पहने, सब अच्छी बात है। शिव दर्शन के लिए, शिव पूजन के लिए, शिव स्तुति के लिए रुद्राक्ष का होना अनिवार्य है, जरूरी होता है। जिसके पास नहीं हो ना, तुम्हारे अगर घर पे नहीं है तो मुझसे आकर के दे देना, या ऐसा कहना गुरुजी जब आप आएंगे तो लेते हैं। टिकटों के बारे में भी तो ऐसा हो, मेरी तो बुकिंग करा दो, मैं आपको ऑनलाइन भेजूं, आपको मैं ऑनलाइन भेजूं। अरे तेरे की रात को 2 घंटे मेरा दिमाग खराब हो गया उन सीटों को गिनने के लिए। अभी 1 घंटे से मैं और वर्मा जी फंसे थे, अभी फिर उलझन पड़ी, गिनते गिनते 70 रुपये आना, फिर नहीं तो 2 नहीं 4 है, ये कम क्यों, कहाँ चले गए, किसको है किसका नहीं। कोई सीट दक्षिण की है तो कोई पूर्व की है, कोई कहीं की है। अब ट्रैवलर तो ला करके दे गया, फिर बल्कि उसको बोला कि ये काम तेरा है, मेरा नहीं है, ये काम तुम्हारा है, तुम जानो इस किसके लिए, मैं क्यों करूं इस काम को। तो मालूम है क्या हुआ है कि जैसे भी टिकटें मिली वैसे मिल जाएगी, कोई 3 नंबर में होगा, कोई 6 नंबर में होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। अगर आप लोगों को इकट्ठे करने अपने आदमी तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात सच्चाई है। और जितने यहाँ अब बेचारे जिनके टांगों में दर्द है, उठ नहीं सकते, कर नहीं सकते, उनको मैं कैसे चढ़ा दूंगा पस्टोरी में। टिकट तो वहां से यू भी की आई है, अपर बर्थ। अब निर्मला के बेचारी के दर्द सब जानते इस बात को, हम सब में सबसे ज्यादा पीड़ा जो समय निर्मला को है। और निर्मला की सीट अगर यू भी की आ गई, अपर बर्थ आ गई, तो मैं इसको कैसे पहुंचाऊंगा ऊपर, इसको तो मुझे लोअर बर्थ देनी पड़ेगी, इसके तो नीचे रखना पड़ेगा। हम भले ऊंचे चले जाएं कोई बात नहीं, फिर अब जो लोग नहीं चढ़ सकते उनको कैसे कर, उनको ढूंढ ढूंढ के कर रहा हूं, कोई खींच रहा हूं, ये आदमी यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, और फिर जब रखते हैं फिर वो घट जाते हैं।
दिमाग खराब हो गया। मैं आश्रम में बीपी चढ़ा वही कारण बना। अब मैं करूँ तो करूँ, अकेला पति हूँ। और ऊपर से बात, गुरु जी मैं आपको ऑनलाइन भेजूं? दे भाई ऑनलाइन दे। मैंने कहा भाई कुछ तो अपना स्ट्रगल करो। देखा टिकट जाओ जरा, टिकट घर में लेने के लिए आपको 6 टिकटों से ज्यादा नहीं मिल सकते। ये काम इनका है, ट्रैवलरों का कमीशन देते हैं तब कमाते हैं लोग, कमीशन होती है। तो ऐसा थोड़ा कि ये ऐसे ही हो रहा है, उनको भी तो आगे पैसा देना होता है तब जाके टिकट मिलता है। तो थोड़ा स्ट्रगल हमें नहीं था, वो राजा थे। इसके साथ को थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। गंगू तेली नहीं था, गांगेय नाम का जो था वो एक राजा था तेलियों का था तेलियों का राजा। उस राजा ने राजा भोज के ऊपर आक्रमण किया। जो इस नगरी का राजा था भोज, उसके ऊपर उस गांगेय राजा ने, गांगेय तेली ने तेलियों की सेना बनाई और वो आक्रमण कर दिया। और राजा भोज ने उसकी सारी सेना को छच कर दिया, खत्म कर दिया। फिर लोगों ने कहा गांगेय नहीं तू गंगू हो गया। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तब ये कहावत मैंने इसको पढ़ा है, गंगू तेली। गंगू तेली ने गांगेय नाम का राजा था, उसने आक्रमण किया था राजा भोज के ऊपर। राजा भोज की इतनी पावर थी कि उस गांगेय के लिए उन्होंने नस नस तोड़ दी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। जब सारी सेना उसकी खत्म हो गई तब लोगों ने कहा वाला आया तो गांगे, तू तो गंगू देवी है उसका नाम। हमारे में तो ऐसे बोलते, कोई बड़ा आदमी को छोड़ा, अरे तू कहाँ आया राजा भोज, कहाँ गंगू देवी। मुहावरे भी जबरदस्त चीज है। बनाने वाला कैसे रचना करता है, कितना दिमाग लगाता होगा। तो प्रभुवर हम लोग जाएंगे ओंकारेश्वर। उस पर्वत का नाम विंध्याचल है। वो है विंध्याचल, जिस विंध्याचल के ऊपर राजा रघु ने, राजा अज ने जलवान मारे थे। रावण जिस समय 10 दिशाओं को जीतने के लिए निकला, लंकापति रावण जब 10 दिशाओं को जीतने के लिए निकला तो 10 दिशा को जीतता जीतता आया और जब अयोध्या में पहुंचा करके, अवध, अयोध्या का नाम असली नाम है अवध। अवध का अर्थ ये भी जहां किसी का कोई वध नहीं हो सका, कोई युद्ध नहीं हुआ अयोध्या के बीच में। तो जब अवध के सामने पहुंचा, सामने सरजू नदी है, तो सरजू नदी के किनारे राजा अज बैठे हैं और अज जो है वो साधना कर रहे, तप कर रहे हैं। रावण सामने खड़ा है, विचार कर रहा है, ये राजा आज तो यही है, मैं इसके ऊपर आक्रमण करूंगा। फिर रावण के देखते देखते उन्होंने पानी लिया और पानी अपने बाईं तरफ फेंक दिया। रावण विद्वान था। रावण ने कहा संध्या का जल जो है बाईं तरफ नहीं दाहिनी तरफ रख दिया जाता है। देवताओं का निवास दाहिनी तरफ है। यज्ञ में जब वो कोई जनेऊ निकालता है तो अपने दाहिने कान पर रखता है। क्यों? कर्णों परिभाव आदिवासंती, दाहिने कान की और दाहिनी तरफ जो है हमारे देवताओं का निवास है और बाईं तरफ जो हमें दानवों का निवास है। तो एक संध्या का जल जो लिया, जो अर्घ दिया, ये अर्घ तो दाहिनी तरफ देना चाहिए था, इसने बाईं तरफ दिया। इसमें कोई कारण, रावण बड़ा विद्वान था और रावण आया और हाथ जोड़ करके राजा के सामने आया, मैं लंकापति रावण, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अर्घ बाईं तरफ क्यों दिया जबकि अर्घ जो दाहिनी तरफ दिया जाता है। राजा जी ने कहा रावण, इस समय विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक गौ है, उस गौ को मारने के लिए बहुत बड़ा शेर बाघ आया था, वो झपट रहा था गौ के ऊपर, मैंने यहां से बाण चलाया, उसकी मौत हो गई। रावण विस्मित हो गया। अयोध्या के किनारे से जल का बाण मारा
कहाँ विंध्याचल पर्वत है। और उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर जो है बाघ मर गया, विश्वास नहीं हुआ और उठा और रावण विंध्याचल पर्वत पे आया तो क्या देखा, गौ वहां हरा हरा घास खा रही है और वो बाघ, वो शेर मरा पड़ा। तो लौट करके अयोध्या नहीं गया। वहां का राजा इतना प्रतापी कि केवल जल का छींटा दे करके ही वो किसी की मौत कर सकता है, मेरी भी मौत हो जाएगी। और उसी रावण को मारने के लिए भगवान राम ने 31 बाण चलाए थे और वो 31 के 31 बाण जो थे वो जल बाण थे। वो जल बाण थे, उन्हें निकाला गया और उन्हीं से रावण की मौत हुई। तो उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर जहां हम कल जाएंगे उसका दूसरा नाम है मानधाता पर्वत। एक मानधाता पर्वत नाम उस विंध्याचल पर्वत का नाम कहा है, ओंकारेश्वर जी को कहते हैं। वहीं पर यह ज्योतिर्लिंग है, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है एमपी का। इस मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक महाकाल और दूसरा ओंकारेश्वर। जो 3 ज्योतिर्लिंग हम और देखेंगे वो महाराष्ट्र है। वो महाराष्ट्र के बीच में जाकर के हम 3 शिवलिंगों का दर्शन करेंगे, ज्योतिर्लिंगों का। और राजा युवनाश्व हुए, वो भी अयोध्या के राजा थे। और राजा युवनाश्व के कई रानियां थी लेकिन पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी। तो उसी पर्वत के ऊपर जाकर के तप किया, संतान नहीं। तो ऋषि मुनियों से पूछा, ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञ करो राजन। तो यज्ञ किया गया और यज्ञ के बीच में जो कलश रखा था उस कलश का पानी जो है राजा युवनाश्व पी गए थे। भागवत में कथा थी। राजा युवनाश्व ने पानी पी लिया। तो कलश का पानी जब पी लिया तो जिस दिन अभिषेक करने की बारी आई तो पूछा गया कि राजा ने कलश तो खा लिए। तो राजा युवनाश्व ने कहा महाराज रात में मुझे नींद आई थी, मैं नींद में उठा और मैं बाहर अंधेरा था, मैंने ये कलश का जल पी लिया, रखना मैं भूल गया हूं, ये गलती मेरी है। तो राजा तुम्हारे पेट से पुत्र पैदा होगा। तो राजा युवनाश्व ने कहा मैं तो पुरुष हूं, हाँ, अब तुम्हारे ही पेट से पैदा होगा। अब तुम्हें अपने महलों में नहीं जाना, हमारे पास ही रहना है। और राजा युवनाश्व जो है उन्हीं के बीच में रह गए, उन साधु संतों के बीच में रहने लगे। और 10वें महीने में राजा युवनाश्व की दाहिनी कुक्षा, 2 कुक्षा है ना, एक बाईं कुक्षा है, एक दाहिनी कुक्षा है। अगर बच्चा बाईं कुक्षा में तो समझ लेना बेटी पैदा हो रही है, अगर बालक दाहिनी कुक्षा में है तो समझ लीजिए इसके बेटा होना है। पक्का अल्ट्रासाउंड है ये, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। चिकित्सक गलती कर सकता है, मशीनें गलती कर सकती है, लेकिन ये परख करने वाला कि बच्चा दाहिनी तरफ है तो पुत्र है और बाईं तरफ है तो बेटी है, ये शास्त्रों का लेखन। तो राजा युवनाश्व की दाहिनी कुक्षा को चीर करके, जिसको कहते हैं शल्य चिकित्सा, मेरा सो गई। ये मौज लगी है। बाबा तो बोली जा रही जरा मौज भी कम खा लीजिए, ये बाबा तो बोली जा हंसी अखला रही थोड़ी देर। लड्डू खाया था थोड़ा सा, तभी सो जाती है पटका। चलो देवी जय हो तुम्हारी, सोई सही। ये भी समाधि, एक निद्रा समाधि स्थिति कहते हैं। सुनिए ध्यान से, माला करते करते नींद आ जाए, सुन लेना सभी लोग, माला करते करते नींद आ जाए और नींद टूटे और फिर माला करने लग जाए, उसका दोष नहीं है, वो समाधि कहते हैं। पर ये ना हो कि माला छूट गई और फिर कुछ और याद आया और उठ के चले गए, फिर तो फिर तुम्हारे वो साधना खत्म हो गई, वो गिनती नहीं है उसकी।
तो राजा युवनाश्व के पेट को चीर करके उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था मानधाता, और वो सम्राट था, और उस अयोध्या का सम्राट बना। कोई याद है ना? चूहा गुरु अच्छा अच्छा। और वो मानधाता बड़ा तपस्वी राजा था। उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर रह करके मानधाता ने तप किया, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ज्योतिर्लिंग के बीच में वहां प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की जय। ओम नाम जब बना, वो दो नदियों का संगम जब वहां हुआ उस ओंकारेश्वर में, और उस ओंकारेश्वर में वो दो नदियों से भी ओम बन गया था, और वही दो नदियों का संगम वहां कहा गया जिसका नाम है कावेरी नर्मदा संगम। उस संगम के ऊपर जब भगवान प्रकट हुए तो मानधाता को कहा, मांगो क्या मांगना चाहते हो? बस आपका दर्शन करना चाहता हूं, ये चाहता हूं कि आपके साथ मेरा नाम जुड़ा है और इस पर्वत की जय जयकार होती रहे, और आप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के बीच में प्रकट हो जाइए। कलयुग के लोग आए और कलयुग के लोग आकर के यहाँ पर परिक्रमा करें, 1 घंटे की परिक्रमा है वहाँ, और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, वो उनके लिए अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिले। इसलिए हम जाएंगे और वहां पे भ्रमण करेंगे, सब यानी घूमेंगे, उस जगह का स्थान देखेंगे, और उसके पश्चात हम लोग एक परिक्रमा घूम करके करेंगे। फिर कावेरी जहाँ समाप्त होकर कभी किनारे हटी, नर्मदा जहाँ खड़ी है वहां से शिवलिंग निकालेंगे जिनका नाम है नर्मदेश्वर, और वो शिवलिंग निकाल करके वो अपने अपने घर ले जाएंगे। तो कहा कि उस जगह के ऊपर सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा ने भी तप किया था। इतना पवित्र पर्वत है जिसका नाम क्या है? विंध्याचल, मानधाता पर्वत या मानधाता पर्वत है। तो राजा मानधाता ने यहाँ बहुत बड़ा तप किया, और वर मांगने को जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप इसी स्थान पर प्रकट रहे, ऐसे ही रहे, और ज्योतिर्लिंग के बीच में रहे। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो ओंकारेश्वर के बीच। मुड़ी ओंकारेश्वर भगवान हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब बालक जन्म लेता है तो घर वाले मिठाइयाँ बांटते हैं। क्या बांटते हैं? और जब मृत्यु होती है उसके पश्चात श्राद्ध होता है तो श्राद्ध में खीर बनाते हैं। जन्म होने पर मिठाइयां बांटी जाती है और श्राद्ध पर जो है खीर बनाई जाती है। लेकिन विडंबना कितनी है, कैसी है कि इंसान दोनों को ही खा सकता है ना। मिठाई बटेगी तो नन्हा सा बालक जो क्या मिठाई खाए, और श्राद्ध में खीर बनेगी तो उसने क्या खाओ तो गया। तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा है कि मेरे मरने के पश्चात तुम लोग मेरी मृत्यु को दर्शाने के लिए मेरे परिवार वालों के पास आएंगे, मेरी अच्छाइयां कहने के लिए आएंगे। मुझे क्या पता तुम किस लिए आए, क्योंकि मेरी तो मौत हो गई। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मेरे घर वाले खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। मुझे कहां मिला? मेरे मरने के पश्चात तुम मेरी बुराइयों को दबा देंगे, मेरी बुराइयों को उजागर करेंगे। मुझे क्या पता? मेरे मरने के पश्चात तुम मेरी गलतियों को क्षमा करोगे। अरे चलो मर गया हो, जैसा भी था, अब क्या शोक, अब क्यों हम जो उसकी बुराई करेंगे, तो मर गया है। और उन मेरी बुराइयों को आप क्षमा कर देंगे, मुझे क्या पता? आज ही क्यों नहीं आते, जीते जी मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं, मेरी बुराइयों को तुम मुझसे क्षमा क्यों नहीं कर देते? आज ही मेरे से तुम प्रेम कर लो, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा मेरी अच्छाइयां तुमको याद आएगी तो तुम सोचेंगे कितना अच्छा होता अगर जीते जी हम इसके साथ प्रेम से रहते। और सच्चिदानंद कितना अच्छा, हम उसके साथ प्रेम के लम्हे काट लेते। ये क्या पता है, अभी हम लोग 73 आदमी आए हैं, सब पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, पता क्या। उम्मीद तो लगाई है, बड़े बड़े काम सोचे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े प्लानिंग है। ये क्या बता है पूरा होना है। मेरे पास लंबी लाइन रखी हुई है कथाओं की, 2025, 2026, 2027 की कुछ कथाएं। मैंने कहा तुम कह क्या रहे हो, मेरे को छोड़ोगे भी कभी? प्लानिंग तो इतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब ये बल फ्यूज हो जाना है, कोई पता नहीं, कहाँ सूख जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए जो समय बीत रहा है वो अच्छा है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। कहते तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन तो भोजनम, पिंडम पुत्र हस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। संसार में चीजें दोबारा नहीं मिली। क्या? तिलकम विप्रहस्तेन। हमारे मस्तक को इस सौभाग्य कब मिलेगा जब ब्राह्मण हमारे मस्तक में तिलक करेगा। अब ये टुब्बू चले हुए ना, एक उस पर राधे राधे लिखी हुई है, ओम नमः शिवाय लिखा, और रास्ते में देखा तुम लोगों ने जो खड़े हुए, ये पता नहीं वो कौन है, किस जाति का है, कितना नीच है वो नहाया भी या नहीं नहाया है, उसने क्या बोल के रखा है, कोई पता नहीं इस चीज का। वो शराब पीने वाला है, कैसा दुर्गंध वाला व्यक्ति है।
वह हमारे माथे में तिलक लगाने को आगे आता है, और मूर्खानंद ऐसे चले हुए खूब लेप लगवा रहे हैं। देखा नहीं आपने? क्या बताए वो कैसा व्यसनी व्यक्ति है, कितना नीच है वो, उसका आचरण कितना गंदा है। एक आचरण से नीच माना जाता है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं हो नीचे, और उनका आचरण अच्छा होता नहीं है। तो वो तुम्हारे माथे में हमारे लिए तिलक करने के लिए करता है, और हम चौड़े होकर के लॉस लिखो राधे राधे। और अब तो गांव में भी चले गए, ये टुबू ले के चल भाई इसको लगा दो। प्रेमानंद जी को सुना आपने? सुनते ना? हाँ जी। वो कहते हैं कि ये दुपट्टा लेना भी गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि हम ये कमर से नीचे गिर जाए, पांव के नीचे आ जाए। जब धोने की बारी आती है तो हम और कपड़ों के साथ धो दें, अधोवस्त्र के साथ धो दें, तो ये भगवान के नाम का निराद रहे, इसलिए वो मना करते हैं। इसको दो, अलग से दो। कई लोग नीचे बांध रहे हैं इसको, गलत बात है ना। भगवान के नाम का कोई महत्व है। तिलकम विप्रहस्ते ना, ब्राह्मण के हाथ का तिलक। तो ब्राह्मण कब करेगा तिलक? जब तुम पूजा में रहोगे। यहाँ चूनो पंडित जी ने सबको तिलक किए, सबको कंगन बांधे, कंगन बांध दिए ना सबको। हाँ, ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना, ब्राह्मण के हाथ से सूत्र बंधवाना, और मातृ अत्यंत भोजन, मां के हाथ का बना हुआ खाना। ये परम सौभाग्य है, मां के हाथ का बना हुआ खाना। और कहे पिंडम पुत्र हस्तेना, और पुत्र के हाथ से पिंडदान। सबको नहीं मिलता, नसीबान को मिलता है। पुत्र के हाथ से पिंडदान नसीबान को मिलता है, सबके लिए नहीं मिलता। ना भविष्यति पुनः पुनः, ये चीजें बारंबार नहीं, ये चीजें बारंबार नहीं। आपका ब्राह्मण आपके मस्तक में तिलक करने वाला कौन है? किस स्थिति का है? उसका आचरण कैसा है? वो किस आचरण का व्यक्ति है? वो जिसने तुम्हारे मस्तक में तिलक किया है, वो कौन है? इन उंगलियों का कोई भेद है, ध्यान रखना। अंगूठे से यजमान को तिलक किया जाता है। पुरुष के लिए, केवल पुरुष के लिए अंगूठे से तिलक किया जाता है। क्यों? आयुष देने वाला है, उम्र बढ़ाने वाला है। ये तर्जनी उंगली है। इस तर्जनी उंगली से प्रेत पितृ को तिलक किया जाता है, अपने माथे में नहीं किया जाता। ये गति देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। देवताभ्यापित महायोगी भैरव नमः स्वाय सुधाय नित्यमेवाय नमः। उसके पश्चात आती है मध्यमा। ये मध्यमा उंगली से अपने मस्तक में तिलक करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये मध्यमा उंगली, बड़ी उंगली। उसके बाद आती है अनामिका, कुमारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्री और भगवान। ये तीन जगह ये उंगली प्रयोग की जाती है। भगवान को जब भी चढ़ाया तिलक इस उंगली से किया जाता है। और एक कनिष्ठिका का इसको तिलक में नहीं किया। तो ये क्रिया बनी हुई है, इसलिए ये बनाया गया। ये नहीं कि तुम जाओ खड़े हो जाओ। और वो कौन है? कल देखा कैसे कैसे लोग खड़े होते, कितने नीचे लोग खड़े होते, नीचे जूते पहने हुए, ऊपर उसने गंदी सी पैंट पहनी, ऊपर हाथ कुछ बड़ा लो लो तिलक, कोई यूं लगा रहा है, कोई यूं लगा रहा है, और बड़े लोग बड़े चाव से लोग लगा रहे हैं, माथा लेप लेप के। अरे नहीं, इसका कोई अर्थ है भाई। तिलक कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है तिलक कराना।
हरिओम हरिओम। अरे बंद हो गया, आ गया। विप्रम तिलक हंसते हैं। तुमको बाहर तिलक करना ब्राह्मण करे, ऐसे वैसे से मत दिलाइए, क्योंकि ब्राह्मण संध्या पूजा कर रहा है, वो साधना कर रहा है। ब्राह्मण ऐसे कोई महामूर्ख ब्राह्मण होगा सवेरे उठा और झोली टंगी और चला गया, नहीं। वो अपने घर से निकलने से पहले पूजा करता है, स्नान करता है, पूजन करता है। कहे ना, तांबुलेन बिना राजा, चंदनेन बिना दुजा, कुमकुमेन बिना नारी, समसाने प्रेत दर्शवत। चाणक्य जी ने कहा है, चंदनेन बिना राजा, ब्राह्मण विप्र जो है, जिसके माथे में चंदन विभूति तिलक ना लगा हुआ, उसका दर्शन करना शमशान में प्रेत का दर्शन करना है। तांबुलेन बिना राजा, पान सुपारी लौंग इलायची राजा के मुख में होता है नशा। कुमकुमेन बिना नारी, नारी के मस्तक पे, सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पे अगर कुमकुम नहीं लगा हुआ है तो इनका सबका दर्शन करना क्या है? प्रेत दर्शन करना है, शमशान में प्रेत का दर्शन करना है। ब्राह्मण को प्रणाम अवश्य करनी चाहिए जिसने प्रातः का संध्या पूजा और तिलक किया, वो पूजने के योग्य है। उस विप्रहस्तम तिलकीना, ऐसे ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाओ जो स्वाध्यायी हो, सज्जन हो, जिसने पूजा करी हुई हो, तब जाकर दूसरों को तिलक। जब तक तुम्हारे सामने बैठा हुआ ब्राह्मण ने स्नान नहीं किया या तुमने स्नान नहीं किया, तब तक तुम प्रणाम करने के अधिकारी नहीं। प्रणाम तब करना चाहिए जब तुमने स्नान कर लिया। ठाकुर जी को नहाने के लिए स्वयं पहले नहाओ, उसके पश्चात ठाकुर जी को नहाओ, ठाकुर जी के बर्तन उठाओ, पहले अपनी शुद्धि करो। जिसके पास तुम प्रणाम कर रहे हो, क्या उसने स्नान किया? अगर उसने स्नान नहीं किया और तुम प्रणाम कर रहे, तुम्हारा प्रणाम करना वृथा है, क्योंकि तुम पवित्र हो गए, वो चाहे कितना पूजनीय है। लेकिन क्या उसने स्नान किया है? जब तक उसका स्नान संध्या बंधन नहीं होता, तब तक तुम उसको स्नान मत करिए। ये क्रम है, ये नियमावली है। इन चीजों को लेकर के हम यहाँ बैठते हैं। अधिकांश मैंने अपनी कथाओं में समाज कार्य रखे हैं। कथा सुनो, उसका आचरण करो। ये सामाजिक कथा है। मैं चाहे कुछ मिनट में गाऊंगा, अभी ढोलक बजेगी रज के और सब नाच जाए, नहीं। हम तीर्थ पे आए, नाचो नाचो, मना नहीं है। मैं तो कहता हूँ खूब नाचो, मजे में नाचो, मगर उसके लिए मना नहीं। लेकिन कुछ श्रवण करो, कुछ सुन लो। देखो, अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आने वाली पीढ़ी कुछ करने वाली नहीं है। आने वाली पीढ़ी, मैं कहता हूं हमारे माँ बाप चले गए, बहुत अच्छे गए, हमने उनका कर्म किया है। अपने कर्मों का हमको भरोसा नहीं है। सोचो आप, ये कॉन्वेंट स्कूलों में जितने बालक पढ़ रहे हैं, क्या चाहेंगे कि हम तीर्थ यात्राओं को करें? आएंगे भी तो पिकनिक बनाएंगे, फोटो रीले बनाएंगे, रीले खींच खींच के वाह फेसबुक पे डालेंगे। कितने लाइक मिले, कितने व्यूज आए, उसको फेसबुक पे डालेंगे, दुनिया को दर्शाएंगे। पिछले साल में बहुत भुगता हुआ इस बात, लोगों के कानों से थक गए थे मेरे कान सुनते। क्या ड्रामा है ये? पिकनिक नहीं है, यात्रा है। यहां तो कदम कदम पे प्रणाम किया जाता है। तुम किसी के पास प्रणाम कर रहे हो, उसका भी कोई फोटो बना रहे? नहीं। ठीक है, जहां फोटो खींचना खींचो। अब कल कॉरिडोर गए, हमने कोई मना नहीं किया, खूब खींचो, मजे में अपना भी खींचो, भगवान का भी खींचो,
उस प्रकृति का भी खींचो, हम कोई मना थोड़ा करते हैं, पर जो इतना ज्यादा तुम उछाल ले रहे हो, कम से कम सोचो तो सही कि तुम कर क्या रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में एक भी क्रियाक्रम पिंडदान नहीं करेगा। अच्छा हुआ जो हमारे बुजुर्ग हमारे सामने चले गए। ऐसा समय आने वाला है, कोई दान पुण्य नहीं होंगे, धर्म नहीं होंगे, दिखावा होगा जो भी होगा। ये तो अहो भाग्य है हमारा। मैं तो कई बार कहता हूँ इस बात की। मैं गया जी में गया था, मेरी भाभी मेरी बहन मेरे साथ थी। ये मुझे याद तो नहीं रही है कितने वर्ष हो गए, लेकिन काफी साल पुरानी बात है ना, 12 है ना, हाँ 12 साल हो गए, 12 में गए। और वहां जाकर के मैंने बस उसी दिन प्रार्थना है, भगवान हम तो करने आ गए अपने बुजुर्गों का, पता नहीं हमारे यहाँ आएंगे या नहीं आए, हमें कोई पता नहीं। अगली पीढ़ी कौन करेगी? कोई पिंडदान नहीं। अब तुम बताओ, जितने बुजुर्ग आए हैं सबके नौजवान बच्चे नहीं हैं, उनको समय नहीं है भाई, उन्होंने अपने बच्चों को पालना है। वो तुम्हारी यात्रा के पीछे अपना धंधा थोड़ा छोड़ दे, वो अपना धंधा नहीं छोड़ सकते। हमारे पास उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। ये अपना अहोभाग्यमानी हमने कर लिया। क्यों? हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, उनके संस्कार हम पर किए हुए हैं। उन संस्कारों की बदौलत हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारे गुरु बहुत अच्छे थे, हमारे गुरु अच्छे जो हम कोई कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अगली पीढ़ी नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं होगा। देखना, आप बिठा करके देखो अपने घर में पूजा पाठ रखो, फिर कहो 5 दिन छुट्टी करो भाई। अरे मैं तो इतने तक सुनता हूँ, और गांव में जब पूजा पाठ के लिए 5 पंडित बिठाए जाते हैं तो अपने पुरोहित को घर वाले बोलते, पुरोहित जी खाना बनाने वाला साथ में लाना। वो खाना भी नहीं बना सकते, ऐसा ही है ना, खाना भी नहीं बना सकती माता है नहीं, खाना बनाने वाला अलग से लाओ। अरे हमारे यहाँ 7 पंडित बैठते, 7 दिन गायत्री करनी है, 100 वर्ष गायत्री के लिए 7 दिन के लिए 7 दिन करते थे ब्राह्मण। घर वाले भोजन बनाते थे, प्रेम से घर वाले भोजन बनाए, उस भोजन को सब खाएं। आज समय नहीं, पैसा भी ज्यादा है, लेकिन उस पैसे में कोई अर्थ नहीं है। तभी तो कहा कि माँ की हस्तुत भोजन, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन जिसको मिला है ना, वो प्रेम मिला है, उसके अंदर ममता जाती। जिस मां ने अपना दूध पिलाने से मना कर दिया, नहीं मेरा सौंदर्य खराब हो जाएगा, जिस मां ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया, वो क्या जाने मां का प्रेम क्या होता है। जिस मां ने अपने बालक के लिए दूर देश भेज दिया, जिस मां ने अपने बालक के लिए हॉस्टल बोर्डिंग में डाल दिया, वो बच्चा मां के प्रेम को जाने ना क्या, वो कैसे प्रीति करेगा अपने मां से, कैसे प्रेम जागेगा उसके अंदर। इसलिए हमारे बच्चे हमसे प्रेम नहीं करेंगे, दूर रहते हैं। मैं अपने बेटे की बात करता हूं कि मेरा बेटा हालांकि पढ़ा लिखा ठीक है, शास्त्रों का काम करता है, यजमानी करता है, बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेरे प्रति प्रेम नहीं, दिल भर प्रेम नहीं। उसका एक कारण रहा है, कारण ही बात मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसको पढ़ने के लिए दूर छोड़ दिया। जब वो समझ रहा था वो दूर चला गया। आज वो करता सब कुछ है, लेकिन वो अंदर का प्रेम नहीं है जैसे हम अपने बापू से करते थे, वो प्रेम नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रेम करेंगे? एक बार शादी करके देखो, फिर देखो, एक बार शादी करके तो देखो अपने बच्चों की, फिर देखो कि वो तुम्हारे रहते हैं नहीं। जब तक तुम्हारा शरीर चला है बहुत अच्छे हैं, जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा
जिसके अंदर संस्कार होगा वो सेवा करेगा, जिसके अंदर संस्कार नहीं होगा बोलेगा आपत खड़ी हो गई हमारे लिए। ऐसा समय आ रहा है, पूरी रो में देख लो, आप गिनती करो, आपके बच्चों के पास समय नहीं, कोई नहीं चल सकता। दूर की बात छोड़िए, मेरे अपने घर की बात है। एक बेटियां मुझसे प्रेम करती, दूसरी बेटी मेरे को निकाल देती, क्योंकि जिसके अंदर वो संस्कार रह गया हो, जिसके अंदर संस्कार नहीं है। इन संस्कारों को डालने के लिए हमारी अपनी गलतियां है ना, हम गलती कर गए। मातृ अस्तित्व भोजन, जो मां नित्य प्रति अपने बालक को भोजन कराती है, उस मां को तरसने की जरूरत नहीं है, उसका बालक उससे जरूर प्रेम करेगा। जो मां अपने बालक के लिए रोज उठाती है, जो मां अपने बालक को पाल पोस करके बड़ा करती है, उसको जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उस मां से बालक प्रेम करता है। जो मां उसको बिलक भेज रही है, उससे उसका बेटा प्रेम नहीं करेगा। करेगा कब तक? जब तक विवाह नहीं हुआ। यहां कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दूसरे भाइयों के साथ रहते हैं? भाई 3-4 है, मेरे साथ नहीं, दूसरे साथ, मेरे साथ नहीं, साथ। कारण क्या है? कारण है प्रीति वहां ज्यादा है, उसके बाद तो हाँ, आप लोग अहोभाग्य है, बहुत बड़ा नसीब है हमारा, हम किसी ना किसी के सहारे चले हुए। तुम्हारे पीछे मैं चला हूं, मेरे साथ तुम चले। है हमारा सबका मालिक परमात्मा ईश्वर है। ऐसा कोई नहीं है जिसका बेटा यहाँ, सबके बेटे पढ़े लिखे, नौकरियों में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, सब कुछ है। समय किसको है? वो बंधे हुए भाई, उन्होंने अपने बच्चों को पालना है। आज बच्चों की कीमत बहुत है। अगर बच्चे एक समय पढ़ेंगे नहीं, ट्यूशन नहीं जाएंगे, तो वो फेल हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। उसको परसेंटेज देखनी है। हम 33 नंबर वाले हैं, गुलेरिया जी 33 नंबर वाले हैं हम। अगर 33 आ गए तो मौज आ गई, शक्कर मांट करते मजे आ गए, पास हो गया, बाहर में जाए 3 परसेंटेज। ऐसे ही था। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो 96 वाले बोलते, तो 96 को यार 98 लाने थे, 98% होना चाहिए। हम लोग तो 33% वाले हैं, 33 नंबर वाले हैं, और 33 नंबर वाले ही शिरोमणि रहे हैं, याद रखना। ये 98 वाले पैसा तो खूब कमाएंगे, लेकिन प्रेम प्रीति नहीं होगा इनके अंदर। 33 वाले प्रेम होगा, रज के प्रेम होगा। फौरन भेज दिए, फौरन गया, वो तो गया, जो फौरन गया वो गया, बस। वो तो सोच लो, वो तो आएगा। जिस दिन मैं सुजानपुर में था, उस दिन मेरे सामने अखबार जो रखी, इनके सुजानपुर की कथा में था मैं, कि बॉम्बे में किसी माँ की डेथ हो गई, बेटा भारत का, मेरे को वीडियो भेज दो बस, ना मैं आ सकता ना मुझे, वीडियो भेज दो। ये स्थिति आ गई है। हमारे गांव के बच्चे फॉरेन कंट्री में चले गए, हमारे गांव के बच्चे, उनके माँ बाप इतने अच्छे थे जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो बच्चे पूछ भी नहीं रहे अब अपने माँ बाप। ऐसी स्थिति आ गई। इंसान बोलता है कि मेरे संतान है, मैं कहता हूं तुम्हारे संतान है, तुम सबसे अच्छे हो, तुमको दुख तो नहीं इस बात का, तुम सबसे अच्छे हो। आत्मदेव ब्राह्मण को ये तो कहा था, आत्मदेव ने कहा मेरे संतान नहीं है, मेरे लिए संतान हो, बहुत अच्छा है तू। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, निर्भय होकर के जिंदगी जी, भगवान का भजन करता था, बस तू मुक्त है। डर एक चीज का लगता है ना, हमारा अंत क्या होगा, कौन संभालेगा। ऐसा ना हो कि हम दरिद्री पड़े रहे, कोई बात नहीं, अपने हाथ से सत्कर्म कर दे, उसके बाद कोई पड़े रहे, तुझे क्या लेना देना है। हमें प्रीति होनी चाहिए, अपने आप से प्रीति होनी चाहिए, तभी तो कहें मेरे भाई बहन, सच्चाई है बिल्कुल इस बात की।
आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीश को हीरा बताया, शीश को हीरा बताया, कदरदानी बाप की, शीश को हीरा बताया, कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। भगवान ने हमें अपनी ओर तो खींचा, हमारी औकात कहाँ थी? ये तो भगवान की कृपा और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है हमारे लिए। मेरे शादी से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था, देख तेरी शादी आ गई, तू क्या करेगा अपनी ओर से बता। आज माँ बाप पता क्या कहते हैं, हमारे पास तो है, अपना तू देख ले, कमाएगा तेरे काम आएगा, हम तो अपने हमारे पास है। हमारे कहते थे कमा और हमारे पास है। जो माँ बाप ये कहते थे कि तू कमा और हमारे पास ला, उन माँ बाप से सब प्रेम करते थे। जो माँ बाप कहते हमारे पास तो है अपना गुजारा, तू अपना देख ले, तू कर ले, उनके बच्चे उन माँ बाप से प्रेम नहीं करते। मैं अगर 100 रुपए की कथा करता था, मेरे समय में 100 रुपए कथा होती थी, 5 रुपए में पाठ के पूछते थे मेरे लिए, 5 रुपए पाठ करने के। आप हैरान होंगे, मैं कॉलेज में पढ़ता था शिमला में, 80 रुपया महीना मुझको मिलता था, 80 रुपीज, उससे गुजारा करते हो। 1971 से लेकर 1976 तक 80 रुपये मुझे, और हम बाप से बहुत प्रेम करते थे, अपने पिता से। मां से मुझे इतनी प्रीति नहीं थी जितनी प्रीति मुझे अपने पिता से थी। उनके अंदर संस्कार थे, गजब का संस्कार थे। अंत समय में भी वो मेरे पास रहे। मेरी माँ मेरे पास नहीं थी, आई तो मेरे पास, मुझे अंत में मिली, हाथ जोड़ करके यही कह के गई कि अपने पिता को संभाल देना। और एक बड़ी बात कही, उसने अनपढ़ थी, उसने कहा कि मेरे को जलाना, लेकिन यहाँ मत जलाना, घर ले जाइए, अपनी दवाई पिलो, अपने श्मशान घाट पे जलाना मुझे। ये अंतिम वाक्य था मेरी माँ का, अपने पिता को संभाल देना। मैं अपनी माँ से प्रेम नहीं करता था, उसका कारण था जो मैं बता नहीं सकूंगा। मेरे पिता का मुझे बहुत आशीर्वाद रहा है, प्रीति रही। अंत में 2 महीने मेरे पास काटे, आश्रम में काटे। तो कहते कि अगर मैं 100 रुपए की कथा करूंगा तो 100 रुपया ले जाकर के भी हम अपनी माँ के पास देखते थे, तू समा। हालांकि दूसरे दिन हमारे को 1.5 की जरूरत पड़ेगी, उस माँ से ही लेते थे। आज तो हम जैसे पिताओं को पता नहीं कि हमारा बेटा कमाता क्या, उसको सैलरी कितनी मिलती है, उसको क्या मिल रहा है, किसी माँ बाप को पता ही नहीं है। मेरी बात में किसी को पता नहीं है, कोई पूछ भी नहीं सकता। हम लोग तो, अगर मुझे 100 रुपया अगर पाठ का आ गया तो 100 के 100 जाएंगे वहां, उसमें से 5 भी नहीं रखा जाएगा, 100 का 100 जाएगा। दूसरे दिन जरूरत पड़ती भी नहीं है, मिल जाएगी। लेकिन भंडारी तो घर के मुखिया होते थे, तब प्रेम था मुझसे। आज भंडारी तो, मैंने अपने बेटे को कहा कि जो तू कमाता है बेटे अपनी मां को दिया कर, वो जाके अपनी पत्नी को दे दी। आज तेरी मौज बेटे।
मैंने पूछा, मैंने तो अपनी मम्मी को दिया। नहीं पापा वो तो मैंने उसको दिया। मैं अच्छा ठीक है। और मैंने अपनी पत्नी को भी एक पैसा नहीं दिया, पूछो सामने बैठी, कभी नहीं दिया। हाँ खर्चा दिया, रज के दिया, बोल जितना लगेगा। और जिस दिन इसने आना उसके 2-4 दिन मुझे फोन करती है, या इसने एक बेटे ने फोन किया, पापा ये बोल रही है मम्मी के पैसे निकालने बैंक से ना, कितने पैसे निकालो। मैं कहे के लिए कि वो यात्रा में जाना, तुझे मैं तो जा रहा हूं, अपनी मम्मी को फोन दे। मैंने कहा स्रोत तू क्यों मांग रही इससे पैसे? नहीं नहीं मैं अपने अकाउंट से निकालना चाहती हूँ। तू क्यों निकालेगी जब मैं जा रहा हूँ अकाउंट से? मैं नहीं हूं, तू बोल मेरे को चाहिए। और भागनी नहीं है तू, भले मैं दूर रहता हूं, तू मुझे बोल, तूने बेटे को तू क्यों बोल रही है? वो तो भाग समझे, इतना खर्चा हो गया। ऐसा ऐसा हाँ ऐसा बोले कि वो तेरे साथ रहता है ना, ये बात है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। बच्चा है। आज दिन तक भी मेरे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे बेटे ने कहा अभी मेरे को दक्षिणा कितनी